गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवे सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम लीं बंगलामुखी सद्दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ह्लीं। ओम क्लीं क्लीं कामाख्याय क्लीं क्लीं नमः। ओम कामाख्या देवी की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में दिव्य कथाओं का जो अमृत रूपी संयोजन किया गया है, उनमें कुछ कथाएं ऐसी हैं जो आत्मग्राही करने लायक है। जिनको सुनने मात्र से ही जीव के अंदर वांगमय रूप से पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होने लगता है। आइए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में स्थित 9 योगीश्वरों की कथा को श्रवण करने के पूर्व आए गोविंद नाम संकीर्तन करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले आत्मनाय आत्मामनाय अनंत विभूषित श्रीमद् प्रयाग पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मामनाय अनंत विभूषित धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हमारे धर्म के प्रणेता परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को अक्षुण्णता प्रदान करने वाले, सनातन धर्म की पताका को विश्व में पुनर्स्थापित करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में बड़ी ही दिव्य कथा नवयोगीश्वरों की है, जिसमें प्रसंग है वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा नव योगीश्वरों का संवाद सुनाना। सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारिका में, जहाँ दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्रायः रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना ना चाहिए, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे और वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। बड़ी सुंदर बात यहाँ की, बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से घिरा हुआ है। हर चाहे जिस योनि का जीव हो, हर जीव को मृत्यु रूपी भय तब तक व्याप्त रहता है जीव पर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। बोले कृष्ण भगवान की जय। बोलो अलवेली सरकार राधा रानी की जय।
आइए आगे की कथा शुरू करने से पूर्व बड़ा ही शंकराचार्य माधवानंद सरस्वती जी द्वारा रचित बड़ा ही राधा जी का दिव्य भजन, उसकी 2-3 लाइनें आइए श्रवण करते हैं। नदिया अपार राधे पार मोहि करियो, नदिया अपार राधे पार मोहि करियो। मैं इस पार राधे तुम्हें उस पार राधे, फंसी मझधार राधे पार मोहि करियो। नदिया अपार राधे पार मोहि करियो, नदिया अपार राधे पार मोहि करियो। मैं इस पार राधे तुम्हें उस पार राधे, फंसी मझधार राधे पार मोहि करियो। फंसी मझधार राधे पार मोहि करियो, नदिया अपार राधे पार मोहि करियो। वृंदावन चंदा भजो राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण वल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। नदिया अपार राधे पार मोहि करियो, मैं इस पार राधे तुम उस पार राधे। नदिया अपार राधे पार मोहि करियो, नदिया अपार राधे पार मोहि करियो। सुखदेव जी कह रहे हैं कि एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे और वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवन्मय भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। भगवान भवतो यात्रा सस्ते सर्वदेहिनाम, कृपणानाम तथा पित्रोरुत्तम अश्लोक वर्तमानाम। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख हेतु तो कभी सुख हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवानमय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है, वसुदेव जी की बात में पूर्णतः सत्यता है, क्योंकि नारद जी हमेशा नारायण के ध्यान में ही हमेशा मग्न रहते हैं और हमेशा श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हमेशा वसुदेव जी जो कह रहे हैं उनकी बात में सत्यता है, क्योंकि नारद जी हमेशा हर पल हर क्षण नारायण के ध्यान में ही लगे रहते हैं। आगे वसुदेव जी कहते हैं कि जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीत से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्रों के अधीन हैं, परंतु सत्पुरुष दीनवत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन है उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोह का रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। कितनी सुंदर बात वसुदेव जी ने नारद जी से कही कि जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोह का रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। बड़ा ही सुंदर जन्म मृत्यु से मुक्त होने कि किस तरह मैं मुक्त हूं, ऐसा कोई उपदेश नारद जी करिए। देवर्षि नारद जी से वसुदेव जी ने कहा, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं, ऐसा उपदेश करिए देवर्षि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया। देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणे, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है। आप भागवत धर्म का उपदेश सुनना चाहते हैं। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी के उच्चारण करने, चित्त में स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करके ही मनुष्य उस क्षण पवित्र हो जाता है। उनके गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला, भगवान के गुण की लीला, नाम आदि का श्रवण कीर्तन पतितों को भी पालन करने वाला है। ऐसा वसुदेव जी से नारद जी ने कहा। आगे कहते हैं,
उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। त्वया परम कल्याणा पुण्य श्रवण कीर्तना अस्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र नौ योगीश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वाम्भु मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्नेद्र के नाभि और नाग के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे, सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड, जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा ही सुंदर श्लोक है। अक्षरम परम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते। जीव का परम लक्ष्य है कि आध्यात्मिक जिज्ञासा अपने अंदर जीव मन में उत्पन्न करते हुए किस तरह भगवान को प्राप्त करे, वही जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि भरत जैसे इतने बड़े राजा होते हुए भी उन्होंने अपनी राजगद्दी को छोड़ करके वन को प्रस्थान किया और आवागमन के मार्ग से मुक्त होने के लिए प्रभु आराधना के लिए वन को चले गए। भगवान ऋषभ देव के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में उसमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि। पहले योगेश्वर का नाम कवि था, दूसरे योगेश्वर का नाम हरि था, तीसरे योगेश्वर का नाम अंतरिक्ष था, चौथे योगेश्वर का नाम प्रबुद्ध था, 5वें योगेश्वर का नाम पिप्पलायन था और 6वें योगेश्वर का नाम आविर्होत्र था, 7वें योगेश्वर का नाम द्रुमिल था और 8वें योगेश्वर का नाम चमस था और 9वें योगेश्वर का नाम करभाजन था। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत स्वरूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पूरी धरा का, पूरे जगत को और संसार में विचरण करते हुए भी वो परमपिता परमेश्वर से आत्मिक रूप से हर पल जुड़े रहते थे। ऐसे वो योगेश्वर थे। बोलो पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो नव योगीश्वरों की जय। बोलो देवर्षि नारद की जय। आज की कथा को विश्राम देने के पूर्व आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं।
राधे तेरे चरणों में जमुना जी रहते हैं। राधे तेरे चरणों में जमुना जी रहते हैं। जमुना जी के चरण कमल चितलाऊं। राधे तेरे चरणों में लक्ष्मी जी रहते हैं। लक्ष्मी जी के चरण कमल चितलाऊं। राधे तेरे चरणों में, राधे तेरे चरणों में शिव जी रहते हैं। शिव जी के चरण कमल चितलाऊं। राधे तेरे चरणों में कृष्ण जी रहते हैं। कृष्ण जी के चरण कमल चितलाऊं। राधे तेरे चरणों में माधव जी रहते हैं। माधव जी के चरण कमल चितलाऊं। राधे तेरे चरणों में कृष्ण जी रहते हैं। कृष्ण जी के चरण कमल चितलाऊं।